अस्सलाम वालेकुम। तो सवाल यहाँ पर ये है कि पौधों की 4 मुख्तलिफ स्पीशीज़ पर तफ्तीश की गई ताकि ये मालूम किया जा सके कि कौन सी 3 स्पीशीज़ का सबसे ज़्यादा करीब से ताल्लुक़ है किसी नामालूम पौधों की स्पीशीज़ से। तहकीकात के नताइज नीचे दिए गए टेबल में दिखाए गए हैं। किन पौधों की कौन सी स्पीशीज़ का नामालूम स्पीशीज़ से बहुत करीबी ताल्लुक़ है? अपने जवाब की हिमायत करें। तो इस वीडियो को पॉज करें और कोशिश करें अगर आप इसका जवाब दे सकें। तो इस डेटा की पहली कतार नामालूम स्पीशीज़ के लिए है। हमें यह पता है कि एंजाइम एम के टेस्ट में इसका नतीजा पॉजिटिव यानी मस्बत आया था। ये जगह यहाँ खाली है क्योंकि ये पूछ रहा है कि कितने इख्तलाफात हैं अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस में इस स्पीशीज़ की जो इस कतार में हैं और नामालूम स्पीशीज़ के दरमियान, और यहाँ नामालूम स्पीशीज़ तो ये खुद है और ये यहाँ है जेल इलेक्ट्रोफ्रेसिस बैंडिंग पैटर्न। तो हमें जो करना है वो ये कि जितनी मुमासिलत या सिमिलैरिटीज़ हम निकाल सकते हैं इस नामालूम स्पीशीज़ के साथ वो निकालनी है। तो अगर सबसे पहले हम एंजाइम को देखें कि ये पॉजिटिव आया है या नहीं, यानी ये मस्बत आया है या नहीं। पहली स्पीशीज़ का टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया, जबकि स्पीशीज़ 2 और 3 दोनों पॉजिटिव हैं। तो पहली स्पीशीज़ के इम्कानात कम हैं। अगर हम अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस के इख्तिलाफात को देखें तो पहली स्पीशीज़ से सबसे ज़्यादा इख्तिलाफात हैं। तो इस बात से हमें यकीन हो गया कि ये सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ है नामालूम पौधों की स्पीशीज़ से। लेकिन अगर हम स्पीशीज़ 2 और 3 के बीच देखें, नंबर 2 के सबसे कम इख्तिलाफात हैं। तो अभी नंबर 2 वाली पौधों की स्पीशीज़ को बरतरी हासिल है। पौधों की स्पीशीज़ नंबर 3 के ज़्यादा इख्तिलाफात हैं। और फिर हम देखते हैं जेल इलेक्ट्रोफ्रेसिस बैंडिंग पैटर्न को। नंबर 2 का एन वही पैटर्न है जो हमारे नामालूम स्पीशीज़ का है। हकीकत में ये वाहिद है जिसका एन वही पैटर्न है, और इसकी वजह से मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है ये कहते हुए कि नंबर 2 सबसे ज़्यादा करीबी ताल्लुक़ रखता है नामालूम स्पीशीज़ से। नंबर 2 इसलिए क्योंकि बैंडिंग पैटर्न एन वही है, और हम कह सकते हैं सबसे कम इख्तिलाफात अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस में, और एंजाइम एम का टेस्ट भी पॉजिटिव है। अब एक और ऐसा ही सवाल देखते हैं। साइंसदानों ने 3 मुख्तलिफ फिंच स्पीशीज़ के दरमियान इर्तिकाई यानी एवोल्यूशनरी ताल्लुकात का तयन करने की कोशिश की, ए, बी और सी। फिंच एक परिंदे का नाम है। ऐसा करने के लिए इन्होंने इन स्पीशीज़ की जिस्मानी खसूसियात और डीएनए की जांच की। डीएनए तीनों स्पीशीज से निकाला गया था और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का इस्तेमाल करके तज्जिया किया गया था। नीचे नताइज दिखाए गए हैं इस ड्राइंग में। और फिर वो हमसे पूछते हैं, इनमें से कौन सा बयान सबसे अच्छी वजाहत करता है ऊपर दिए गए हुए तरीके की, जिससे फिंचेस की 3 स्पीशीज के दरमियान इर्तिकाई ताल्लुकात का पता चलता है। तो पहला ऑप्शन है, चोंच की साख्त का जायजा लें और इनका मवाजना करें। तमाम फिंचेस की नंबर 2, तमाम फिंचेस की तर्ज अमल और जिस्मानी खसूसियात का मुशाहिदा करें और इनको मुमासिलत से ग्रुप बनाएं, यानी इनमें सिमिलैरिटीज़ के हिसाब से ग्रुप्स बनाएं। तीनों स्पीशीज़ के शिनाख्ती सबूतों का एतराफ़ करना और मुमासिलत की निशानदही करना। 4, इन तीनों स्पीशीज़ के मुश्तरका आबाओ अजदाद का मवाजना करें, यानी एंसेस्टर्स का मवाजना करें, ताकि ये मालूम हो कि आया वो एक जैसे हैं या नहीं। तो पॉज करें इस वीडियो को और देखें कि कौन सा ऑप्शन आपको पसंद है। वाज़े तौर पर वो मॉलिक्यूलर एविडेंस को देख रहे हैं, वो डीएनए ले रहे हैं मुख्तलिफ स्पीशीज़ का, वो इसको एम्पलीफाई कर रहे हैं, जिसका ये मतलब हुआ कि वो इसकी कुछ कॉपीज़ यानी नकल बना रहे हैं डीएनए के कुछ सीक्वेंसेस की, और फिर वो जेल चला रहे हैं, मतलब कि वो इजाज़त दे रहे हैं इन मुख्तलिफ सेगमेंट्स को अलहदा होने की इस जेल में। जितने छोटे सेगमेंट्स होंगे वो उतना ही नीचे माइग्रेट करेंगे और बड़े वाले सेगमेंट्स कम दूर माइग्रेट करेंगे। और जितनी ज़्यादा मुमासिलत यानी सिमिलैरिटीज़ होंगी आपके पास इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, यहाँ इस बैंडिंग पैटर्न में, उतना ही ज़्यादा मिलता जुलता डीएनए हो सकता है। तो वाज़े तौर पर वो मॉलिक्यूलर एविडेंस को देख रहे हैं। और नंबर 3 वो वाहिद ऑप्शन है जो मॉलिक्यूलर एविडेंस की बात करता है। तो मैं जाऊंगी ऑप्शन 3 के साथ।
انہوں نے شروع میں کہا تھا کہ ان کی جسمانی خصوصیات کا جائزہ لیا تھا اور ڈی این اے کا بھی ان سپیشیز کا. تو شاید آپ کہہ سکتے ہیں آپشن 1 چونچ کی ساخت کا جائزہ اور ان کی مماثلت کرنا. لیکن یہ بہت اسپیسیفک ہے اور ایسا یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ایسا کر رہے ہیں. لیکن ہم واضح طور پر جانتے ہیں کہ وہ مولیکولر ایویڈنس حاصل کر رہے ہیں تینوں اسپیشیز سے اور ان کے بیچ مماثلت کی شناخت کر رہے ہیں. تو اب جو یہ اگلا حصہ ہے یہ کہہ رہا ہے جمع کردہ ڈیٹا کی بنیاد پر جو جیل الیکٹروفوریسس کر کے حاصل کی گئی ہے نیچے دی گئی ہوئی برانچنگ ٹری کو لیبل کریں. اے بی یا سی لکھیں جو ممکنہ ارتقائی تعلقات کی نمائندگی کرے اے بی اور سی کے درمیان. تو ویڈیو کو پاز کریں اور کوشش کریں اگر آپ یہ کر سکتے ہیں. ایک طریقہ اس کے بارے میں سوچنے کا یہ ہے کہ یہ دونوں زیادہ قریبی تعلق رکھتے ہیں. ان کا ایک حالیہ مشترکہ اینسسٹر ہے یعنی آبا و اجداد ہیں بنسبت اس والے کے یہاں پر. تو اگر ہم بینڈنگ پیٹرنز کو دیکھیں یہ بہت واضح ہے کہ بالکل ملتا جلتا بینڈ ہے اے اور بی میں. یہ والا بینڈ بھی ملتا جلتا ہے اے اور بی میں اور یہ نیچے یہ والا بھی. حالانکہ سی کے پاس بھی یہ ہے. ایک اور بینڈ جو اے اور سی کے درمیان کامن ہے وہ یہ والا ہے اور بی کا سی سے اور کوئی ملتا جلتا بینڈ نہیں ہے. تو کافی واضح ہے کہ اے اور بی کے درمیان کافی ملتے جلتے بینڈنگ پیٹرنز ہیں. تو یہاں میں لکھوں گی اے اور بی کیونکہ ان کا ایک حالیہ مشترکہ اینسسٹر ہے اور سی تھوڑا دور کا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی.